शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितनी लाइंस दी जाएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितनी लाइंस मिलेंगी, कि कौन सी क्लास के पेपर ई शीट या OMR शीट पर होंगे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर हमें ई शीट पे सॉल्व करना है और किन के लिए आंसर कॉपी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा, आप लोग देख रहे हैं तलहास फिज़िक्स अकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल जो है वो एग्ज़ाम्स देने हैं ई शीट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे थे ई शीट के हवाले से, तो मैंने बोला उनको एक एक करके कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। और जो ई शीट इस्तेमाल होने वाली है उसका भी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे पैटर्न, और जितनी भी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर लें। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ई शीट के फ्रंट पे ऐसा कुछ नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ठीक है, तो ये जो हमारा BIE के है बेसिकली उसकी OMR शीट है। ठीक है, अच्छा, ई शीट और OMR दोनों एक ही साथ हैं। अच्छा, लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ई शीट के ऊपर आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर नज़र आ रहा है रोल नंबर का एक सेक्शन। ठीक है, अब आपने रोल नंबर के सेक्शन के ऊपर काम करना है। रोल नंबर के सेक्शन पे किस तरीके से फिल करना है, पहली बात ये कि जो भी आपका रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पर आपने फिल करना है। तो लेट से आपका रोल नंबर होता है जो भी है, अगर पहले 0 आ रहा होगा तो पहले 0 ही लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि आपका रोल नंबर है 322156। ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। अब आपने फिलिंग कैसे करनी है, फिलिंग इस तरीके से करनी है कि ये जो 3 लिखा हुआ है, तो अभी जो पहली वाली लाइन है इसमें आपने 3 वाले बबल को फिल करना है मुकम्मल तौर पे। इस तरीके से फिल करना है कि जो लिखा हुआ होगा 3 वो बिल्कुल जो है वो छुप जाना चाहिए। इस तरीके से आपने उसको फिल कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो आपने 2 वाले को फिल करना है पूरा सर्किल की शक्ल में विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पॉइंटर। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 2, और बाकी भी इसी तरीके से फिल हो जाएगी। अच्छा, अब ध्यान ये रखना है कि आपने इसको मुकम्मल तौर पे हाइड कर देना है। जो नंबर है वो लिखा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, वरना कंप्यूटर ने रीड करना है तो गलती के चांसेस हैं अगर आपने सही से फिल नहीं किया तो। बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर देना। मैं कम फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि जो भी क्लास है आपने वो अपनी क्लास यहाँ पर लिखनी है, फिर अपना ग्रुप लिखना है, डेट लिखनी है, एनुअल दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, ईयर आएगा, सब्जेक्ट फिल किया जाएगा, और सेंटर जहाँ आपका बोर्ड पड़ा होता है वो लिखा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो क्लास आपकी HSC पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे HSC पार्ट 1। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, तो बहरहाल इसको जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी है, जरूरी नहीं है HSC पार्ट 1 लिखें, आप इधर लिख सकते हैं क्लास 11 है, फर्स्ट ईयर है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रुप कौन सा है आपका, प्री इंजीनियरिंग के हैं, प्री मेडिकल के हैं, या साइंस जनरल के हैं, तो उस तरीके से आपने इधर फिल कर देना है। लेट से आप का ताल्लुक है प्री मेडिकल से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्री मेडिकल। ठीक है, प्री मेडिकल के बाद बात यह है कि आपने अपनी डेट डालनी है, तो लेट से मैं आज की डेट डाल देता हूँ। आज है हमारे पास 29 और मार्च है 2026 है। ठीक है, अच्छा, अभी आप एनुअल में ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सप्लीमेंट्री को काट कर आप एनुअल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2026। फिर सब्जेक्ट का नेम आएगा, कौन सा सब्जेक्ट आप दे रहे हैं, तो लेट से आपने जो है वो फिज़िक्स 1 का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे फिज़िक्स 1। और जो भी सेंटर का नाम होगा, मिसाल के तौर पे जो भी कॉलेज है, ABC कोई भी कॉलेज का नाम है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। वो यकीनन जहाँ बोर्ड पड़ता है वहाँ पे बताया जाता है, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से अच्छा, यहाँ पर कुछ करेक्ट और रॉन्ग मेथड्स हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ये रॉन्ग मेथड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं, एक तरीका है उससे फिल करो। आपने फिल करना है सर्कल्स को, बबल्स को कम्प्लीटली बिल्कुल हाइड कर देना है जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है। बाकी राइट हैंड साइड पे आप इस तरीके से फिल कर देंगे, और कोई जो है वो मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लिखा हुआ भी है डार्क और कम्प्लीटली फिल द सर्किल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। पॉइंटर या बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे, इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इंक पेन की जो इंक होती है वो उड़ जाती है। अब इसको चेक होने में बहुत टाइम लगता है कॉपीज़ को, तो पता चला स्कैनिंग में कॉपीज़ गई हैं आपकी तो इंक ही उड़ गई। तो भाई ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, तो बेहतर ये है कि बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल किया जाए या फिर आप इस्तेमाल कर लें पॉइंटर का, ठीक है। और ब्लैक प्रेफरेबल है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप आएंगे यहाँ पर बोर्ड के हवाले से आपको मालूमात लिखी होगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उर्दू में है, इंग्लिश में है, सिंधी में भी है। अब आप क्या करेंगे, आपने जब सब कुछ पढ़ लिया है, फिल कर लिया है, यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे, जो भी आपका साइन होगा। और यहाँ पर इन्विजिलेटर जो है वो अपना साइन कर देगा कि भाई मैंने चेक कर लिया कि इसने सही से फिल किया है या नहीं किया, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे अपने मेन कॉपी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हिदायत लिखी हुई है, हिदायत भी आप पढ़ लीजिएगा। मेन जो बातें हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपको इस किस्म का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट होगा, जो सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा नेट से, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया और बात हो रही है यहाँ पर सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो भाई जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको मुकम्मल तौर पे फिल कर लेंगे, ठीक है। ये एक जगह दी हुई, आपको पूरा एक पेज दिया हुआ है, गौर से देखो तो यहाँ पे आपको पूरा एक पेज नज़र आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आ गया, ये पूरा एक पेपर है। अच्छा, अब बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस क्या कितनी लाइंस दी जाएंगी, तो अब उसका जवाब सुनो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितनी लाइंस दी जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टोटल 25 लाइंस हैं। आप चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने उन 25 लाइंस के अंदर अंदर करना है, ठीक है। एक ही पेज है टोटल और गलती का चांस नहीं है, आपने बचना है, ठीक है, गलतियों से। अब बच्चे कह रहे हैं कि भाई अगर मिसाली तौर पे क्वेश्चन की जगह खत्म हो गई तो मैं अगले पेज पे लिख दूं। अरे भैया, अगर आपको अगले पेज पे लिखने की इजाज़त दी जाए तो आपको ई शीट देने की ज़रूरत ही क्या है। चाहा यही जा रहा है कि आप जो है वो स्पेसिफिकली जो जगह आपको अलॉट की गई है आपने वहीं तक ही लिखना है, क्योंकि ये पेपर ना स्कैन होने के बाद ये कंप्यूटर के ज़रिए चेक होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी दूसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल आ गया, ये आ गया चौथा, पांचवा। इसी तरीके से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और फिर आपने आंसर लिखना है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो ज़्यादा लाइन्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए देखो तरीक़ेकार ये कर लो कि आप बीच में लाइन बना लिया करो। जैसे ये है ना, आप यहाँ पे बीच में लाइन बना के इधर लिख लो, फिर इधर लिख लो, तो भी हो जाएगा। वैसे 25 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ठीक है, लेकिन बहरहाल आपको चाहिए हो कि नहीं मुझे 25 नहीं मुझे 50 लाइनें चाहिए, तो आप इसी पेज के 2 हिस्से करो, 50 लाइनें हो जाएंगी और फिर आप इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, ये सेक्शन बी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में हमें 9 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, मैथ्स में 10 अटेम्प्ट करने, तो वो उस लिहाज से आपको जो है वो जगह यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन बी के सारे आ गए। और बच्चे कह रहे हैं सेक्शन कहाँ मेंशन करना है। अरे इस किस्म की क्यों बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर लिखो, सेक्शन तो ऊपर लिखा हुआ है ई शीट के ऊपर। अच्छा, अब आ जाओ पहले सवाल पे ना, लॉन्ग क्वेश्चन के। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेजेस अलॉट किए गए हैं। हर पेज के ऊपर 25 लाइंस हैं, मतलब टोटल जो लाइंस हैं वो हो जाएंगी 75, ठीक है, 25। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपके पास अच्छी जगह है। तो अब वो जो सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितनी लाइंस मिलेंगी, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों 75 लाइंस मिलेंगी, मतलब कि आपको 3 पेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो आपने डेरिवेशन भी करनी है, आपने उसमें एक्सप्लेनेशन भी करनी है, उसमें आपने कंसिडरेशन फिगर सब ड्रॉ करनी है। तो 3 पेजेस इसी वजह से एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस की जगह मिल जाएगी और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस हैं। और जो पेपर एक्स्ट्रा जा रहा होगा, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे, उसका सिंपल सा हल ये है कि आप उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगाएंगे। लेट्स से आप इस पेपर को यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, आपने इस पेपर के ऊपर एक इस तरीके की लाइन लगानी है ताकि स्कैनिंग में उसको इस्तेमाल ही ना किया जाए और चेकिंग वगैरह के अंदर ना आए। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक बात और देखो तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ग्राफ पेपर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि आप घर से ग्राफ पेपर लेके जा रहे हो, ग्राफ पेपर अवेलेबल है, जिन भी पेपर्स में ज़रूरत पड़ती है उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक शीट होती है OMR, जो कि मैंने बताया ना, बबल शीट जिसे कहते हैं, MCQ के लिए जो फिल करनी है। अच्छा, ये अलग से फिल होती है, इस वजह से इसके लिए जो है ना सारी चीज़ें अलग से मेंशन है इधर। आप देखो अगर, तो यहाँ पर दोबारा से आपको क्लास लिखनी है, तो लेट से आपने लिख दिया, यह आ गया। मिसाल के तौर पे हम लोग पेपर दे रहे हैं HSC और यहाँ पर आ जाएगा पार्ट 1, क्लास 11 है, ठीक है।
अच्छा, रोल नंबर उसी तरीके से आपने फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर था मैंने आपको बता दिया रोल नंबर फिल करने का तरीका, कि यहाँ पे आपको जो भी रोल नंबर था, मुझे याद नहीं, मैंने पता नहीं क्या लिखा था वहाँ पे 156 करके, तो बस जैसे 6 है तो आपने 6 को फिल करना है, ठीक है। और अगर 3 है तो आपने 3 को फिल करना है, 2 है तो आपने 2 को फिल करना है। इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल फिल करना है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रुप वही है, प्री मेडिकल लिख दिया, डेट लिख दी, एनुअल सप्लीमेंट्री, ये पूरा सेम पेपर है, तो मैं अभी दोबारा नहीं बता रहा, आप समझ जाइएगा, खामखा क्या वीडियो को लंबा करूँगा। अच्छा, उसके बाद अब आप जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, तो एमसीक्यूज के लिए देखो सबसे पहले आपको मिलेगा एमसीक्यूज कोड। आपको कौन सा वाला कोड दिया जा रहा है? 4 कोड होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो लेट से मेरे पास आता है बी वाला कोड, तो मुझे लाजमी तौर पर बी को कलर करना है, और इसमें गलती का बिल्कुल चांस नहीं है। देखो बच्चों, कंप्यूटर ने एमसीक्यूज चेक करने हैं, तो भाई वो देखेगा कि कौन से जो पेपर था उसके मुझे एमसीक्यूज चेक करने हैं, क्योंकि जो कोड होता है वो अलग अलग होता है ना, ए बी सी डी 4 कोड्स हैं, और उनमें जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो अगर आपने गलत लिख दिया या नहीं लिखा तो भाई फिर बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात है, यहाँ पर आपके पास जितने भी एमसीक्यूज हैं उतने एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करना है। लेट से हमारे पास अगर 17 एमसीक्यूज हैं, तो बाकी 3 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्रॉस करना चाहे कर दें, खाली छोड़ना चाहे छोड़ें। सब्जेक्ट का बेहतर ये कि उसको क्रॉस कर दो इस तरीके से कि भाई इसको हमें देखना ही नहीं है। और उसके बाद आप क्या करो, लेट से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो आपने बबल को फिल करना है, और फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, ब्लैक पॉइंटर से फिल करो, ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करो, और ऐसे फिल करो कि नीचे लिखा हुआ जो अल्फ़ाबेट है वो नज़र ना आए, कंप्यूटर उसी के ऊपर चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही हो गया, तो आपने डी को मुकम्मल तौर पे फिल करना है। और अगर आपने 2 फिल कर दिए तो बेकार हो गया, अगर आपने कोई फिल नहीं करा तभी बेकार हो गया। तो ध्यान से एक ही मरतबा सवाल को पढ़ लो, सॉल्व कर लो, जो भी करना है, और आप उसको फिर बाद में फिल करो पॉइंटर से। पेंसिल से हरगिज़ फिल नहीं करना, पेंसिल तो स्कैनिंग के अंदर नज़र ही नहीं आती, ठीक है ना। तो बेहतर ये कि आपने बॉल पॉइंट को ही इस्तेमाल करना है। फिर वही बात है, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो अपना सिग्नेचर कर देगा, तो इस तरीके से आपकी कॉपी फिल हो जाएगी। अब इसके अलावा जो सवालात मुझे भेजे गए वो सवालात मैं बताता हूँ। एक सवाल ये है कि कौन सी क्लास के पेपर ई शीट या OMR शीट पर होंगे, तो उसका जवाब यह है कि सिर्फ क्लास 11 के जो पेपर्स हैं वो ई शीट के ऊपर होंगे, क्लास 12 का कोई भी पेपर ई शीट पर नहीं होगा। इसके अलावा जो मुझे एक और सवाल भेजा जा रहा है वो ये है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर हमें ई शीट पे सॉल्व करना है और किन के लिए आंसर कॉपी मिलेगी, तो उसका जवाब ये है, नोट कर लो, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथ्स 1, कंप्यूटर 1 यानी वही क्लास 11 वाले, और जोलॉजी पेपर 1 और बॉटनी का पेपर 1, ठीक है। ये जो 7 पेपर्स हैं यही आपके जो है वो ई शीट के ऊपर होंगे, ठीक है। बाकी ये जो उर्दू इस्लामियत वगैरह है ये ई शीट के ऊपर नहीं होंगे, मॉडल पेपर में भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है जो ई शीट से होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैंने अभी आपको क्लियर करके बता दिया, ठीक है भाई। तो ये ई शीट है जिसकी आप प्रिंट आउट निकलवाएं डिस्क्रिप्शन से, डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बेहतरीन काम हो जाएगा, गलतियां कम से कम होंगी। और इसी के साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि किन पेपर्स की तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो आपकी क्वेरीज थी वही बता दी। मज़ीद कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा जा सकता है, इंशाल्लाह उसको या किसी वीडियो में या कमेंट के अंदर ही रिप्लाई कर देंगे। सो दैट्स ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।